नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया भारत से जो है संबंध आप देख सकते हैं कि भारत के साउथ ईस्ट में पड़ता है। इवन साउथ ईस्ट जो कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, उसमें एक जो है कंट्री इंडोनेशिया है, जिसमें सबसे ज्यादा द्वीप है। और इन द्वीपों में आप देखेंगे रिंग ऑफ फायर में भी आते हैं। अभी आगे मैं बताऊंगा, अभी आपको दिखाऊंगा मैप के भी माध्यम से। और यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा द्वीपों वाला जो है ये देश है, और सबसे ज्यादा जो वॉल्केनोस है, ज्वालामुखी जो है, सक्रिय ज्वालामुखी, वो यहाँ पे पाया जाता है। इसकी राजधानी अगर देखेंगे तो है जकार्ता। इसका जो है सीमा अगर देखेंगे तो सीमा आप आगे अभी हम लोग मैप में देखेंगे, साउथ चाइना सी से भी लगता है, ऑस्ट्रेलिया से भी लगता है, इवन हिंद महासागर से भी लगता है ना। तो ये सभी जो है इंडोनेशिया आया क्यों है, सुर्खियों में क्यों है ये, इससे क्या खबरें हैं? खबरें ये है कि यहाँ की संसद ने, इंडोनेशिया की संसद ने वहाँ के सांसदों के वेतन और भत्ते को बढ़ाने के लिए, एक्स्ट्रा वेतन और भत्ता जो है उसको बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया है इंडोनेशिया के संसद के द्वारा, माने पार्लियामेंट के द्वारा। तो वहाँ पे चूंकि सबसे ज्यादा जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनके पास जो सामाजिक सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। वो उनके पास वो सामाजिक जो सुविधाएं हैं उनमें सारी चीजों में कटौती है। लेकिन वही सांसदों पे देखा जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे देखा जाए, तो एक्स्ट्रा और पैसा और जो है वेतन देने के बाद, मान वेतन के बाद जो है चार्ज जो है देने की बात की जा रही है। जैसे आप देख सकते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताऊं कि भारत में अभी सभी मुद्दों पे विपक्ष पक्ष सारी चीजों पे चर्चा होगी, लेकिन अभी संसद में अगर वेतन बढ़ाने के पक्ष में अगर कोई विधेयक आए तो कोई भी, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष, विपक्ष का मतलब चाहे वो सरकार के तरफ का हो चाहे सरकार के विरोधी पार्टी का अगर उसमें सदस्य हो, वह वहां पे बिल पास करने में कोई एतराज हुआ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसका भी लाभ है, उसका भी लाभ है, मतलब वेतन बढ़ेगा तो उसका भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। तो यहाँ पे इसी चलते क्या हो गया है, पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है और बहुत भारी मात्रा में आप देखेंगे कि बहुत सारे जगह आग जगनी, ये सारी चीजें घटनाएं देखने को मिल रही है। इवन यहाँ 3 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है ना। तो हम लोग देखेंगे कारण क्या है। तो 25 अगस्त 2025 के आसपास से शुरू हुआ है। इंडोनेशियाई संसद जो है उनके सदस्यों के वेतन के अलावा 5 करोड़ रुपया का उदार मासिक आवास भत्ता मिल रहा है। इसी के लिए वहां के लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके न्यूनतम वेतन का लगभग 10 गुना जो है यह पैसा जो है 5 करोड़ रुपया जो है मिल रहा है भत्ता के रूप में। इसलिए वहां पे स्थानीय लेवल पे क्या किया जा रहा है, विद्रोह किया जा रहा है ना। राष्ट्रीय आर्थिक संकट के बीच भी देखा जाए तो यह एक बढ़ाने जाना, यह मुख्य रूप से विपरीत मतलब देखने लग रहा है। और विपरीत देखने के साथ साथ अगर देख रहे हैं तो वहाँ के लोगों के जो सोशल इकोनॉमिक जो मुख्य रूप से प्रेशर है, उसके बावजूद देखा जाए तो 5 करोड़ रुपया मतलब उनके वेतन का 10 गुना बढ़ा होना, ये सबसे बड़ा जो है थ्रेट है। तो विशेषाधिकार के आकर्षण ने व्यापक आक्रोश इसमें पैदा कर दिया है, जिसके कारण जो है आप देख रहे हैं आगजनी जो है कहीं न कहीं पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। अब इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। यहाँ से आपको प्रश्न अगर पूछेगा तो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। इवन इसकी राजधानी आप देखेंगे जकार्ता है, यह इसकी राजधानी है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें अलग अलग द्वीप है, जिसमें आप देख सकते हैं ए मैदान है, जिसमें ल्यूसर नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। फिर पेकार बारू है यहाँ पे, फिर सूराबाया है, यहाँ पे सेमारंग है, बेंडुंग है ना। इस छोटे छोटे बाली है, बाली भी आप देख सकते हैं कहाँ पे पड़ता है, इंडोनेशिया में ही पड़ता है। बाली बाली हो गया, सुमात्रा द्वीप हो गया, ये सभी कहाँ पे पड़ते हैं, यहीं पड़ते हैं। फिर सुम्बा हो गया, साउ हो गया, वेटार हो गया, बारू हो गया, ठीक ना। फिर तिमोर हो गया, रोटी हो गया, ये सभी के सभी जो द्वीप हैं ये कहाँ पड़ते हैं मुख्य रूप से, यह इंडोनेशिया में पड़ते हैं, है ना। उसमें अभी आपने देखा कुछ समय पहले यहाँ पे टम्बोरा में क्या हुआ था, ज्वालामुखी जो है वह विस्फोट हुआ था कुछ समय पहले, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी देखने को मिलते हैं। इवन इसका अगर देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे, अगर देखेंगे कि किससे किससे सीमा साझा करता है, तो मलेशिया से आप देख सकते हैं, यह मलेशिया है। फिर मलेशिया से सीमा साझा ये कर रहा है, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया से कर रहा है, इधर इंडियन ओशन से कर रहा है, फिर इधर पैसिफिक ओशन से भी कर रहा है। और साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बांदा सी के साथ फ्लोरिस सी, जावा सी, ये सभी जो है इसमें पड़ता है, ठीक ना। अब इसकी राजधानी याद रखेंगे कहाँ पे है, मुख्य रूप से इसकी राजधानी अभी मैंने बताया जकार्ता है। तो इसमें सुमात्रा द्वीप से लेकर सभी द्वीप जो है, इवन सेलेबेस जो द्वीप है वो भी इसी का है, इंडोनेशिया का है। मोलुक्का जो सी आप देख रहे हैं इसी का है।
फिर सेलेबस सी के तहत आप देखेंगे सुलू सी और सेलेबस सी पास में है, फिलीपींस और इंडोनेशिया से अलग होता है। फिर बोर्नियो जो है यह भी इसी में पड़ता है। बालिकपापन जो है इसी का जो है यह मुख्य रूप से पार्ट है। इवन अगर देखेंगे तो इसी के बीच यानी मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्टेट ऑफ मलक्का है। अब स्टेट ऑफ मलक्का के द्वारा आप देखेंगे कि यहाँ पे है अंडमान सी और यहाँ पे है साउथ चाइना सी। इसमें क्या होता है मुख्य रूप से जोड़ा जाता है। तो किससे जुड़ा है अंडमान सी और साउथ चाइना सी, तो स्टेट ऑफ मलक्का से जुड़ा हुआ है। अब गल्फ ऑफ थाईलैंड आप देख रहे हैं, ये थाईलैंड का खाड़ी है और थाईलैंड की जो सीमा लगता है वो म्यांमार से लगता है, कंबोडिया से लगता है, उधर लाओस से भी लगता है। और मुख्य रूप से देखा जाए यहाँ पर एक बात की जा रही थी कर्च जल संधि बनाने के लिए, ताकि यहाँ से जो स्टेट ऑफ मलक्का से होकर जाया जाता है यहाँ पे, वह यहाँ से व्यापार करना जो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं वहां से वह आसान रहे। इवन आपको पता भी होगा 1967 में बैंकॉक जो है वह डिक्लेरेशन हुआ था, उसी के तहत आसियान, याद रखिएगा आसियान क्या क्या हुआ था, आसियान का स्थापना हुआ था। इवन आप देखेंगे कि 1997 का डिक्लेरेशन हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन याद रखिएगा, इसके तहत जो है वह बिम्स्टेक का स्थापना हुआ था। बिम्स्टेक की जो स्थापना हुआ था 1997 के तहत, और आसियान का 1967 का बैंकॉक जो डिक्लेरेशन है उसके तहत हुआ था, ठीक ना। तो ये आगजनी क्यों हुई है आप देख सकते हैं। मुख्य समस्या वहां पे भोजन, शिक्षा, संपत्ति है, वह टैक्स बढ़ा के और विधायक और जो संसद के सदस्य हैं वो उनका मुख्य रूप से वह वेतन के अलावा जो बढ़ाया जाना है, यह मुख्य रूप से कारण है जिसके कारण ये सारी मुद्दे उठे हुए हैं यहाँ पे। तो कुछ विधायकों की असंवेदनशील बयानबाजी के अलावा भी ये सारी चीजें हो गई हैं। तनाव जो है आप देख रहे हैं, पुलिस वाहन की चपेट में आने से डिलीवरी सवार भी वहां पे मौत हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं कि बीपीएससी प्रीलिम्स अगर आप दे रहे हैं तो लास्ट टाइम है, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज आप मुख्य रूप से परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप परचेज करना चाहें तो नोटबुक एडू फॉर ऑल करके प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से डाउनलोड करिए, रजिस्टर करेंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। आपको जो भी परचेज करना होगा वह परचेज कर सकते हैं, है ना। तो प्रदर्शन का प्रसार और दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, इसमें वृद्धि हो रही है। टायर जलाने से लेकर लूटपाट करना, इमारतों में घुसना, अधिकारियों से टकराव करना, ये सभी चीजें यहाँ पे यानी बड़े लेवल पे जो है आप देख रहे हैं लगभग 600 से ज्यादा, और पूरे द्वीप समूह में विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे ये जो है बढ़ता चला जा रहा है, एक आगे की तरह ये बढ़ता चला जा रहा है ना। तो घटना 29 अगस्त की शाम को दक्षिणी सुलावेसी के मकासर में प्रदर्शनकारियों ने क्या किया था, क्षेत्रीय संसद भवन में आग लगा दिया था वहां पे। तो सबसे बड़ा जो है यह मुख्य रूप से ये सारी चीजें देखने को आ रही है। मौत भी हुई है, बहुत सारे लोगों की चोटें भी आई हैं। सीधी बात है कि हिंसा होगा तो वहां पे ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। वहां के राष्ट्रपति जो है वो क्या है, उनका नाम है प्रोबोवो सुबियांटो। तो अक्टूबर 2024 से पद पे है वो। अब शांति की अपील वो कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें करने से पहले जो है जो विधेयक लाया गया है उसका मुख्य रूप से सारी चीजें पहले उस पर कंसर्न होना चाहिए, है ना। तो जो कुछ भी हुआ है सार्वजनिक रूप से उसकी निंदा भी किया है इन्होंने। हालांकि धीरे धीरे शांत कराने के लिए यह सारी चीजें जो है यहाँ पे की जा रही है। तो बहुत ज्यादा असंतोष फैल चुका है लोगों के अंदर, अब ये सारी चीजें हुई हैं। अब 30 अगस्त में क्या हुआ, सरकार की प्रक्रिया शुरू हुई है, जांच शुरू हुई है, गिरफ्तारियां हुई है बहुत सारे शहरों में। यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। वर्तमान में अगर देखेंगे तो इंडोनेशिया के लोकतांत्रिक पथ को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा ये, और नागरिकों के साथ सार्थक रूप से पुनः सार्थक स्थापित करने का मुख्य रूप से काम करना होगा, तो जाके फिर से यह रुक सकता है। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।